नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हाया जावेद के साथ। संजय सराफ जी हमारे साथ है। हम इससे पहले कि हम इनसे बात करें, थोड़ा सा तफसीलन हम बताएंगे कि संजय सराफ वादी कश्मीर में एक ऐसे लीडर रहे हैं जो किसी तनाज़े का कभी शिकार नहीं हुए। हर वक्त इनकी चाहत थी कि चाहे मुसलमान हो, सिख हो, पंडित हो, कोई भी तबका हो, हर एतबार से इन्होंने एक ही नज़र इख्तियार किया और ज़ाती मुफाद हमने कभी नहीं देखा इनका कि ज़ाती मुफाद के लिए ये यहाँ पे किसी के साथ भी बात करते हैं। तो हम इनका वेलकम करेंगे और बहुत सारे मौजू है हमारे पास जिन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे इनके साथ। पहले संजय जी आपका खैर मकदम है। थैंक यू। संजय जी पहले बात करते हैं G20 की। शदमद से काम जारी है, लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि जिस एतबार से हमें यकीन था कि लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं होगा, आज भी आप देख सकते हैं कि लाल चौक की हालत क्या है। हम वेलकम करते हैं G20 का, लेकिन लोगों को मुश्किलात का सामना है। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क होती है, ये कहीं पर भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर यूनिवर्स में भी हो, तो उस एरिया में लोगों को थोड़ी तकलीफ फॉर द टाइम बीइंग होती है, तब तक पर्टिकुलरली जब तक वो कंप्लीट काम नहीं होता है। तो मेरे को पूरी आशा है जिस तरीके से ये फ्रेमवर्क इनके दिमाग में है G20 को रिलेटेड, पर्टिकुलरली हमारे लाल चौक श्रीनगर को रिलेटेड, जब ये फाइनल शेप में आ जाएगा तो आई फील कि ये उसके बाद में हमें बहुत प्रॉपर सहूलियत भी हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। और आई थिंक G20 एक ऐसा प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के लिए, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लिए, जिससे मेरे बिज़नेस सेक्टर का एक अच्छा मनोबल बढ़ेगा, बिज़नेस सेक्टर एक्सप्लोर और उनको पूरे वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेंस हो जाएगी कश्मीर में आने के लिए। जहां होटल, हमारा होटलियर का रेट होता था 1200-1500, एंड आई शुड बी ग्रेटफुल टू द प्रेजेंट ऑनरेबल PM एंड होम मिनिस्टर साहब या LG साहब, उनकी क़यादत से पिछले साल में आपने खुद देखा 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट्स आ गए, जिससे इकनॉमी बहुत स्टेबल हो गई कश्मीर वैली में। उसी तरीके से G20 के माध्यम से जब इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे, उससे क्या हो कि हमारे पास यहाँ पर बाहर की इकनॉमी भी हमारे को टच करेगी, जिससे जहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेशंस अगर 15,000, 4,000, 8,000 की बात है, वो 4,000, 8,000 कन्वर्ट हो जाएगा 20,000, 25,000 में, जिससे मेरे को लगता है कि जो मेरे अनएम्प्लॉयड यूथ है, 2-2.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ, जिसका हमें हर वक्त इस चीज़ का नज़र रहता है कि उन बच्चों को हम रोज़गार कैसे दे दें, क्योंकि आपको पता है कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर अगर बच्चे को रोज़गार 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने नहीं मिलता है, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ड्रग माफिया का भी बहुत कंट्रोल है, जिसमें मैं प्रेजेंट IG साहब और SSP साहब इंक्लूडिंग DG साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरीके से आज वो ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहे हैं। मैंने भी अपनी पार्टी की तरह से एंटी ड्रग मूवमेंट्स कम से कम 10 डिस्ट्रिक्टों में निकाले, और भी आपको भी पता है, आप लोगों के माध्यम से ही टोटल एक्सप्लोर हो गया। जो हमारा काम है पॉलिटिक्स में, हमें खाली राजनीति करना और इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमारा काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम को देखना, हमारी फ्यूचर जनरेशन को, युवा को देखना, उस यूथ को देखना जो कल को हम लोगों को आगे लेके चला जाए, जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाए, जो जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश दुनिया में आबाद करे, अच्छा नाम करे और अपने आप को भी अपना कैरियर बनाए। संजय जी, एक अहम मौजू हमारे पास है कि आपने देखा पिछली बार की औकाफ है यहाँ की, औकाफ ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जैसे कि आपको मालूम है कि कहीं पे भी आस्तानी आलिया है, उसका सारा कुछ माल मसरूफ़ जो आता था गलत इस्तेमाल हुआ करता था इसका भी। तो ऐसे में औकाफ एक्शन में आ गई और कुछ ऐसे इकदाम भी उठाए जहाँ पे हमें भी लगता है कि लाजमी तौर पर कुछ इकदाम उठाने चाहिए थे। लेकिन मैंने देखा कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि पिछली बार आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे औकाफ के बगैर कुछ ट्रस्ट्स काम करते हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीन बची है, और वो ज़मीन भी मैंने, जैसे कि आवाम को मैंने पहले ही कहा, संजय जी एक ऐसे इंसान है जो एक तरफा बात कभी नहीं करते हैं। तो कुछ ट्रस्ट्स के पास अभी ज़मीन है,
आपने पिछली बार मुझे याद है कि बात उठाई थी कि उन ट्रस्ट से भी वो ज़मीन ली जाए और कोई ऐसा फलाह बहबूदी का काम किया जाए, या किसी को ज़मीन आप दे चुके हैं वो भी मुतनाज़ तरीके से, तो वज़ाहतन आप बताइए कि क्या कुछ मामला है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी बहन को, जो जिस तरीके से वो चला रही है, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी जो फंड आता था, लोग डालते थे, मैं भी खुद अकीद करता हूँ, दस्तगीर साहब के दरबार में जाता हूँ, मखदूम साहब के, बाबा ऋषि रेशमल सुमर ऋषि पातशाह जो हमारी ज़ियारत अनंतनाग में है, तो वहाँ पर भी जाते हैं। हर जगह हर ज़ियारतों में मेरा खुद का, जैसे मैं माता खीर भवानी जाता हूँ, हारी पर्वत माता के दरबार में जाता हूँ, जो यहाँ पर है, उसके साथ में यहाँ जीठियार है, कल उसका भी हवन है। तो हम लोग, और या छठी पातशाही है, मैं वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पर हूँ तो वहाँ प्रोग्राम होता है। तो हम लोग जो कश्मीरी लोग हैं ना, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद है नहीं कोई, यहाँ पर पीरों फ़कीरों साधु संतों की जगह है। तो यहाँ पर जो भी है, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, दरगाह है, तो ये सब हम लोग एक समान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मुबारकबाद दे दी हमारी बहन को, जो उसको अच्छे तरीके से चला रही है, और बहुत अच्छी बात है कि वही पैसा डेवलपमेंट में लगेगा, विकास में लगेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी, जो मैंने पिछली बार भी मीडिया के माध्यम से, आप सब भाइयों के माध्यम से जब रेज़ किया था, जितने भी मंदिरों और टेम्पल्स की लैंड 88 में, 88-89 में, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी, कश्मीरी पंडित भाई यहाँ से विस्थापित हो गए, तो वो ज़मीन यहाँ पर ही रह गई। मैंने गवर्नमेंट से, एलजी साहब और डीकॉम साहब से गुजारिश की, जिस तरीके से गवर्नमेंट लैंड को रिलीज़ कराया गया, उसी तरीके से ये लैंड भी रिलीज़ कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंटली पारस हॉस्पिटल का इसी में एक इशू क्रिएट हो गया। दुर्गानाथ ट्रस्ट है हमारा, मैं एलजी साहब से उसमें भी गुजारिश करूंगा कि उस ट्रस्ट को डिज़ोल्व करे, एक क्रेडिबल 10-11 लोगों का एक टीम बनाए, जो उस दुर्गानाथ ट्रस्ट के माध्यम से, पारस हॉस्पिटल का जो इशू हुआ है, उसको लैंड जो मिली है वो दुर्गानाथ ट्रस्ट की है। पारस हॉस्पिटल के उस लैंड रीज के हिसाब से जो आ रहा है बाहर, उसमें कहते हैं कि वो आमला को दी है, आमला ने त्रम्बूज को दी है, त्रम्बूज ने इनको दे दी है, उसके बाद में उन्होंने पारस को इन्वॉल्व किया, फिर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, कुछ समथिंग वट एवर इज़ द, जो उन्होंने एक फॉर्म की है, एक फॉर्म, और फॉर्म के माध्यम से। बट मैं चाहता हूँ दुर्गानाथ ट्रस्ट का जो वो लैंड है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऑलरेडी दुर्गानाथ ट्रस्ट के माध्यम से बहुत लैंडें है, पेट्रोल पंप को भी दिया है, होटलों को भी दिया है। ये पहली एक ऐसी जगह है जहां मैं कॉलर खड़ा करके कह सकता हूं कि मेरी मंदिर की जो लैंड है, अगर वो हॉस्पिटल पारस को मिली है, मैं अपने आंखों से देख चुका हूं हमारे कश्मीर के लोग जो बेचारे दिल्ली में आते हैं, कैसे बेचारे अनफॉर्चुनेटली भटकते थे बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज अगर ये हॉस्पिटल फैसिलिटी है, मैं समझता हूँ मेरे कम्युनिटी के सब लोग इसमें बहुत खुश हैं। बट मैं चाहूँगा कि जो इसमें रेंट हो, वो रेंट दुर्गानाथ ट्रस्ट में पारस हॉस्पिटल डायरेक्टली दे दे। जो ये बीच वाला ग्रुप है, इनको साइड में रखे। यही मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर लैंड दुर्गानाथ की है, गई है पारस के पास, जो बीच में पिचोली है, ये कंपनी फर्म, इस फर्म कंपनी को साइड में रख के इसका एक नया डीड बनाया जाए, जो पारस हॉस्पिटल और दुर्गानाथ के बीच में। इस फेवर में नहीं हूँ कि भाई इसमें उसको नहीं देना चाहिए। मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पारस हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे बहुत लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, सहूलियत कैजिए। खुदा रचिन यहाँ पर जो भी बीमार होता है, वो बेचारा कभी दिल्ली में जा, कोई अपोलो में भटकता है, कभी मैक्स में भटकते हैं, कभी एम्स में। मैं भी कितने ऊपर वाले की रहमत से ये सब चीज़ मैं वैसे कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे माध्यम से भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं। अगर वही फैसिलिटी मेरे लोगों को, कश्मीर के लोगों को कश्मीर में ही मिलेगी, अपने घर में ही मिलेगी, इन बेचारों के लिए बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं खाली एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा, ये मंदिर की लैंड है, हम कम्युनिटी को भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वहाँ, उसमें 10 से 15% रिक्रूटमेंट पॉलिसी स्पेशली कश्मीरी हिंदूज़ के लिए रखे। जो पर्टिकुलर यहाँ पीएम पैकेज के बच्चे हैं, उसका अगर हस्बैंड नौकरी कर रहा है, बीवी नौकरी नहीं कर रही है, वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, उसको वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक वो रिजर्वेशन क्लॉज रहेगा, उससे उनको भी लगेगा नहीं अगर मंदिर की लैंड हॉस्पिटल में मिली, मेरे को भी उसमें रिजर्वेशन मिल गई। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात है कि इसमें मैक्सिमम स्टाफ जो मेरा होना चाहिए वो कश्मीरी होना चाहिए। इसमें ये लोग बड़े, और सबसे खुशी की बात एक चीज़ है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसमें पारस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने जो डायरेक्टर वहाँ बनाया है, वो डॉक्टर सुशील राजदान साहब को बनाया, जो एक हाईली रिनाउंड डॉक्टर है। आपने भी देखा होगा, आप सब, हम सब भाई देखते हैं कि जम्मू में उसके डॉक्टर साहब के घर के बाहर में कितने लोग रहते हैं। अगर वही डॉक्टर साहब एक दिन भी हफ्ते में यहाँ पर देगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो वी शुड ऑल वेलकम इट।
इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसाइजिंग। हाँ, एक दो पॉइंट्स है, एक तो रिजर्वेशन का मेरा पॉइंट है, दूसरा जो इसका रेंट आएगा वो रेंट बीच में किसी को ना जाए, वो डायरेक्टली दुर्गानाथ अकाउंट में चला जाए और उस दुर्गानाथ ट्रस्ट को एलजी साहब डिसॉल्व करे, डीकॉम साहब डिसॉल्व करे, नया एक क्रेडिबल ट्रस्ट बनाए जिसमें कश्मीरी पंडित भाइयों को भी रखे, गवर्नमेंट को भी रखे, जिसको उसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से देखा जाए। और जो भी कोई उसमें इन्वॉल्व हो मंदिर की लैंड में, अगर उसको किसी ने बेची है, चाहे वो कश्मीरी पंडित उसमें इन्वॉल्व हो, मुसलमान भाई इन्वॉल्व हो, यूपी और बिहार के जो वो बाबाज आए हैं यहाँ पर सो कॉल्ड अपने आप को संत कहते हैं, उसमें अगर कोई इन्वॉल्व हो, उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मैंने एक और रेज भी इशू किया था रिसेंटली। बाबाडम एरिया में एक होटल बन रहा है, जो मेरे को वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरे लोगों ने वहाँ से बड़े फ़ोन किए। उस फ़ोन के माध्यम से पता लगा कि 12-13 कनाल की लैंड है, वहाँ कोई लीडर है, नेता है किसी पार्टी का, वो उसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने एलजी साहब को उसके माध्यम से भी गुजारिश किया है, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, उसने लीज डीड किस अथॉरिटी से बनाई, क्योंकि लीज डीड कोर्ट में जमा है, लीज डीड होटलियर के पास भी है। अगर वो ज़मीन मेरी नहीं है, मंदिर की है, तो मैं कौन होता हूँ, या वो कोई भी किसी भी पार्टी का कौन होता है उसका लीज होल्डर बनने वाला। इन सब चीज़ों पर जब कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी साफ सुथरा सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आपने वाज़ेह अल्फाजों में सुना कि जहां हम ये कहते हैं कि औकाफ एक्शन में आ गई, वहीं पे संजय सराफ जी ये भी कहते हैं कि मंदिरों की ज़मीन जो है किसी कहीं पे वो हड़प कर दी गई है, भाई उसे हासिल करवाया जाए वापस, और उसका जितना भी या किसी फलाह बहबूद ट्रस्ट के लिए दिया जाए, तो उसकी जितनी भी आमदनी आएगी वो ट्रस्ट में जाएगी, और ये ट्रस्ट का पैसा भी जो है वो लोगों की भलाई के लिए है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, टेम्पल बिल के पीछे लगे हैं। जब असेंबली का इलेक्शन है नहीं तो टेम्पल बिल कैसे क्लियर होगी? मैं चाहता हूँ टेम्पल बिल से, जब तक टेम्पल बिल बने तब तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शेप में, वक्फ बोर्ड जैसे है उसी तरीके से शेप में जितने भी मंदिर हैं उन सब की एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में वो 10-11 लोग जो है, जो भी गवर्नमेंट को अच्छा लगे, जो क्रेडिबल होंगे ग्राउंड जीरो पर, उनके माध्यम से वो उसको देखें, जैसे वक्फ बोर्ड को देखा जा रहा है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भाई लोग देखते हैं, उसी तरीके से कश्मीरी पंडित भाई भी देखे। टेम्पल बिल जब होगी तब होगी, मेरे हिसाब से टेम्पल बिल तभी ना होगी जब कोई कश्मीरी पंडित असेंबली में है नहीं, तो उसका इंटरेस्ट कौन देखेगा? उससे बेटर है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शेप में उसको बनाया जाए, जो भी पैसा आ जाएगा प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगी। स्टेट यूटी है अभी हमारा, जब भी स्टेट बनेगा सामने वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी होगी, और जो भी 10-11 लोग होंगे वो प्रॉपर अकाउंट ओपन करते रहेंगे कम्युनिटी में, इस मंदिर में ये है, इस मंदिर में ये है, ऑटोमेटिकली। आज रिसेंटली मेरे को ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई लिखते थे, ये कुछ हमारे कम्युनिटी के लोग क्यों पीछे लगे हैं ऐसे ट्रस्टों के जहाँ पर पैसा है, जिन मंदिरों में पैसा नहीं है वहाँ क्यों नहीं कोई सामने आता है डेवलपमेंट के लिए। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल दोज ब्रदर्स ऑफ माई कम्युनिटी जिन्होंने ये रेज़ किया। मैं हकीकत में ये बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, पैसा इज़ नॉट एन कंसिडरेशन फॉर एनी वन पर्टिकुलर एमंग, बिकॉज आज की डेट में कश्मीरी पंडित भाई भी बहुत वेल सेटल्ड है। कोई भी कश्मीरी पंडित ऐसा नहीं है जो मंदिर, अब किसी ने अगर कोई गलत किया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद वजाहत की गुंजाइश नहीं रही। जो भी इंटरेस्ट में पैसा आता है, लोग अकीदत के तौर पे ये पैसा देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पैसा जो है हमारी तामीरात जो है, यानी कि कोई आस्थान आलिया है उसमें कभी कभार मरम्मत या वगैरह की ज़रूरत होती है, या मंदिर होते हैं ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए ये पैसा वक्फ होता है। लेकिन ओवरऑल जो इसमें पैसा आ जाता है वो भी हमेशा फलाह बहबूद के लिए ही खर्च किया जाता है, और इससे एक इनकम हासिल की जा सकती है, और इनकम के ज़रिए जितनी भी हमारी बेरोज़गारी है यहाँ पे वो दूर हो सकती है। क्रिएट कर सकते हैं। संजय सराफ जी का यही कहना है कि अगर हमारे इन ट्रस्ट से इनकम आती है कि वादी कश्मीर के लोगों को ही पहली अहमियत दी जाए, 100%। ताकि यहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाए। संजय जी, आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।